करने जा रहे हैं, पार्वती परमात्मा को पाने जा रहे हैं। जवाब दिया बेटा लौट जाओ, इतने भयानक जंगल में कोई शेर तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव ने जवाब दिया बाबा यदि हमें खाने से किसी की भूख मिट जाए इससे अच्छी और क्योंकि सभी के शरीर किसी न किसी के काम आ जाते हैं, लेकिन ये मनुष्य का शरीर काम नहीं आता। ये जीते जी भी किसी की सहायता नहीं करना चाहता, किसी की मदद नहीं करना चाहता। रास्ते में जा रहा हो गाँव की गाड़ी पलट जाए तो मनुष्य देखता हुआ निकल जाएगा, लेकिन उसकी मदद नहीं करता। उसको करना चाहिए क्यों? आज उसकी गाड़ी पलट रही है, ईश्वर का करें कभी हमारी भी पलट जाए तो हमारी भी कोई मदद ना करे। जब हम किसी की मदद करते हैं ना तो हमारी मदद कोई करे या ना करे, भगवान किसी न किसी देश में हमारी मदद कर जाता है। गुरु ने कहा है हमें खाने से किसी की भूख मिट जाए इससे अच्छी और क्या बात होगी। देवऋषि नारद समझ गए कि बालक हटी है, मानेगा नहीं, लौट के ही रहेगा। जवाब दिया बेटा भगवान को पाने तो आए हो, लेकिन ये बताओ किसी को गुरु बनाया है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। कहते ना बिनु गुरु भगवती करे कोई और चाहे बिरंची सम कर सम हो। गुरु के मनुष्य से पार नहीं होता, लेकिन दादा द्वारे द्वारे गुरु गुरु चेलों कंधीलो असुर जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें रुपया दो। बड़ा सोच समझ के गुरु करने की जरूरत है। दरवाजे दरवाजे गुरु ढूंढ रहे तो हमें बनाएंगे। हाँ, बारात बहुत सोच समझ के गुरु करना भैया। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, दादा कहते हैं ना कि पानी पियो छानी के गुरु करो जान के, ऐसा कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कहते हैं पानी छानी के अगर गंदा दे दिया जाए तो क्या हम पी लेंगे? नहीं पीते ना। कहते हैं पानी पियो जान के गुरु करो छानी के। पानी जान लेना चाहिए कि छना हुआ तो है, ऐसा तो नहीं हमारी गंदा है तो नहीं पिएंगे, पानी जान के पीना चाहिए। ये पानी गंदा तो नहीं, इसके फिक्र तो नहीं पड़ा है। गुरु करना है तो ऐसा गुरु बनाओ जो स्वयं भगवान में लीन हो, तो तुम्हारा भी भगवान को सुधार सकता है। हमारा जब स्वयं कोई नहीं भगवान में मिला हुआ है तभी तो तुम्हें से तार देगा। सोचो बहुत सोच समझ के गुरु बनाना याद रखना। महाराज कहते हैं यार जवाब दिया ध्रुव ने बाबा गुरु करना तुम्हें गुरु बन जाए। अब गुरु करने जाए कहते हैं देवऋषि नारद ने बड़ा संकल्प लिया है भगवते वासुदेवाय। जवाब क्या है हे बेटा, इस मंत्र का जाप करना एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा जब भगवान आएगा तो तुम्हारा चेहरा चंद्रमा के समान चमकता होगा। समझ लेना यही भगवान है जिनके बड़े बड़े नेत्र होंगे, कमल के समान उनके होठ होंगे, मुकुट पे आसमान होगा उनके मस्तक पे। महाराज अपने ही हाथों से आज इधर देवऋषि नारद ने एक कुटिया का निर्माण किया है और यमुना के किनारे महाराज ध्रुव भगवान का भजन करने लगे। कहते हैं जब भगवान का भजन करने लगे गुरु पहले महीने में जब समाधि को लगाया उनके खड़े हुए एक फल खाया वहीं से और पान किया, जल पर ले लिया, बैठ गए। दूसरे महीने में दादा पत्ते पड़े हुए पत्तों को घिस लिया और थोड़ा सा पत्ता लगा के जल पी के बैठ गए। तीसरे महीने में खड़े हुए बोले जल पर ले लिया, फिर बैठ गए। चौथे पांचवा जैसे छठवां महीना लगा है ध्रुव भी पैर के बल खड़े हो गए और अपने श्वास को रोक दिया है ब्रह्मांड में। जैसे श्वास को ब्रह्मांड में रोका खींच करके कहते हैं महाराज वायु रुक गई, हवाएं रुक गई, क्योंकि 5 वर्ष का बालक भगवान की धरती में लिए महाराज आज ध्रुव ने जैसे प्राण वायु को खींचा है, आज उसी समय प्राण वायु को खींचने के पश्चात ब्रह्मांड में
टाइम आप कुछ लिया बताया कहते हैं जब प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मांड में ढूंढने होगा महाराज टाइम आप देवताओं को पड़ गया देव ऋषि नारद पहुंच गए हैं भगवान के पास जवाब दिया है गुरु 5 वर्ष का बालक तुम्हारी तपस्या के लिए है चल करके उसे दर्शन देना है तो पृथ्वी पलट जाएगी भगवान ने बड़े दैया भेजे डाला बड़े दैया भेजे हैं लेकिन भू के ऊपर कोई असर नहीं हुआ भगवान ने अप्सराएं भेजी है महाराज कोई शेर बनती है कोई चीता बनती है कोई भालू बनती है आवाज देती है कि भू दिख जाए कहते हैं दादा केवल भू का शरीर वहां पर विद्यमान था लेकिन उनका हृदय भगवान में दिखा जब तपस्या भंग नहीं हुई भू की तो अंत में भगवान चले गए अब जब भगवान चले भू के पास